जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं कक्षा 10 की गणित चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। उन्हीं को आज अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, उन सवालों को कैसे हल किया जाता है। ठीक है मेरे साथी, देखो हमारे पास ये प्रश्न है। कहता है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 प्लस अंडर रूट 3 तथा 5 माइनस अंडर रूट 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पास लिखेंगे हल। लिखेंगे अल्फा बराबर हमारे पास दिया है 5 प्लस का अंडर रूट 3 और बीटा इक्वल टू दिया है 5 माइनस का अंडर रूट 3। तो अल्फा प्लस का बीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस का अंडर रूट 3 प्लस का 5 माइनस अंडर रूट 3। अंडर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पास आ जाएगा 5 प्लस 5 अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास आ गया 10। अब यहाँ पास हम हल करेंगे गामा ए। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। ठीक है, यहाँ पास हम लिखा लेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान। अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास दिया ही है, अभी हमने लिखा है ना, अल्फा का मान इतना, बीटा का मान इतना। तो हमारे पास अल्फा का मान कितना है, हमारे पास 5 प्लस का अंडर रूट 3। ठीक है, और कोष्टक में माइनस बीटा का मान हमारे पास 5 माइनस का अंडर रूट 3। तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको हम आगे हल करेंगे। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया 5 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस का, ये क्या आ जाएगा 3। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आ जाएगा 22। ठीक है, ये हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब हमने एक बहुपद पढ़ा होगा, बहुपद बराबर एक फार्मूला था पी एक्स बराबर यक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का बीटा पी एक्स इक्वल टू यक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का बीटा इंटू यक्स माइनस का अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, एक बहुपद है। तो अब इसी में हम मान रखेंगे पी एक्स इक्वल टू यक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास आया था, ये हमारे पास हमने अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला था 10। तो अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे 10 यक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास क्या आया था, अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास आया था 22। ठीक है, तो यह आ जाएगा पी एक्स इक्वल टू यक्स का स्क्वायर माइनस का 10 यक्स। थोड़ा यहाँ पास देखो, हमारे पास थोड़ा मिस्टेक है लगता है मुझे, इतना ही आ गया कि और कुछ। एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं हम मिस्टेक कहाँ है, हम फिर बता देंगे। ठीक है, आपको हमने अल्फा का मान रखा है, इतना बीटा का मान हमने रखा, जिसको हमने हल किया तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। अब यहाँ पर हमने हल किया तो ये भी आ गया। तो यार इसमें तो मुझे लगता है मिस्टेक तो कुछ नहीं। अब बहुपद देखिए, बहुपद पी एक्स इक्वल टू यक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स, सॉरी मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पास रहता है हमारे पास प्लस का, यहाँ पास रहता है प्लस, तो यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी प्लस लगा दो। बाकी अब सही सवाल। ठीक है, अब सवाल हमारे पास क्या है, सही है। ओके,
तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा हम इस सवाल को कैसे हल किए हैं। ठीक है, एकदम आसानी से। अगर एक बार और चाहे तो एक बार मैं और बता दे रहा हूँ आपको। हमने हमारे पास दिया है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 प्लस का अंडर रूट 3 तथा 5 माइनस का अंडर रूट 3 है। तो अल्फा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान हमने लिख लिया, इसको हमने अल्फा मान लिया, इसको हमने बीटा मान लिया, लिख कर हमने मान रख कर हल कर लिया। हल करके पूरा हमारे पास वैल्यू ये आ गया। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लिए। तो हमारे पास ये एक सूत्र होता है, जो हमारे पास क्या होता है, एक सूत्र होता है। इसी फार्मूले में हमने रख दिया और ये हमारे पास आंसर, यहाँ लिख दो, आंसर आ गया। देखो हमारे पास फर्स्ट प्रश्न है, हमारे पास कहता है कि सेकंड प्रश्न है हमारे पास कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए जिसके और शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करना हमको, जांच। ठीक है, तो हमारे पास ये सवाल लिखा है, हमारे पास लिखेंगे सत्यता की जांच करना। ठीक है, हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पास हम देखो आगे इसको हम हल करेंगे। ठीक है, आगे इसको हम करेंगे कि a x का स्क्वायर प्लस का b x प्लस का c से क्या कराने पर तुलना। ठीक है, तुलना कराने पर, अब तुलना करा देंगे तो हमारे पास a का मान हमारे पास बच आएगा और b का मान हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2 और c का मान आ जाएगा माइनस का 8। तो हमारे पास है x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखो यहाँ पास हमारे पास है क्या है, p x इक्वल टू दिया है हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसको हम हल कैसे करेंगे। यहाँ हमारे पास माइनस, यहाँ हमारे पास प्लस का 1 है, यहाँ क्या हमारे पास एक छिपा रहता है। ठीक है, अब 1 का गुणा 8 में करेंगे, अगर हमारे पास 1 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पास कहता है कि हमको दो ऐसी संख्या 8 को दो ऐसी संख्या फैक्टर्स करना है जो हमारे पास गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 8 तो आना चाहिए, और इसका माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 4 गुणते अगर 2 करेंगे, हमारे पास 4 गुणते 2 मतलब 4 दून 8 तो आ गया। ठीक है, 4 दून 8 तो आ गया। अब इसी संख्या को क्या करें, घटाएंगे। अब 2 गुणते, अब इसकी 4 माइनस का 2 बराबर 2, मतलब हाँ 2 संख्या हमारे पास मिल गई, 4 और 8, 4 और 2 संख्या, यही हमारे पास 2 संख्या है जो मिल गई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको गुणा करें तो 8 आया और घटाए तो 2 आया। ठीक है, तो यहाँ पर वही संख्या ढूंढनी, तो गुणा करने पर 8 आना चाहिए और घटाने पर माइनस का 2x आना चाहिए, मतलब 2 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पास हम x लगा देंगे, यहाँ पर x, तो हमारे पास 2x के दर पर हम ये पूरा लिख सकते हैं। अब देखो 2x के दर पर ये चीज हम लिख सकते हैं, तो ये 2x है, इसके दर पर हमारे पास 4x माइनस 2x बराबर ये सब लिख सकते हैं ना। तो अब देखो यहाँ पास, यहाँ एक लगाते नहीं लेकिन हम आपको मानते हैं। ठीक है, लगा रहता है। तो px बराबर हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x के दर पर 4x माइनस का 2x माइनस 8, ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक, इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ पास देखो, एकदम इसको एकदम बेसिक से बताएंगे। ठीक है, ताकि आपको कभी ये सवाल क्या है, भूले ना मेरे साथी। ठीक है, हमारे पास दिया, हमारे पास ये सवाल हमारे पास है, px इक्वल टू ये क्या आ जाएगी, x का क्रॉस x माइनस 2 गुणते 2 गुणते x माइनस 2 गुणते x माइनस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो कदू गुरु जी ये कैसे हुआ ना, तो इसी को हम देखो बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पास देखो हम बता रहे हैं। ठीक, यहाँ पास हम बता रहे हैं, कहते हैं x का स्क्वायर है, तो हमने पढ़ा है a की पावर 2 इक्वल टू हम कर सकते हैं a क्रॉस a कर सकते हैं। a की पावर अगर 2 हो तो हम a क्रॉस a कर सकते हैं। यहीं पर अगर हमारे पास x पावर 2 हो तो x क्रॉस का x कर सकते हैं। तो इसी तरह इसको हमने
x का स्क्वायर को हमने x क्रॉस x को चेंज कर दिया, अब माइनस माइनस लगा दिया 4x 4x। अब 4 को हमने लिख दिया, 4 को अगर 2 बार फैक्टर करेंगे 2 दूनी 4, 2 2 1 2, मतलब 2 गुणित 2 लिख सकते हैं क्या, 2 गुणित 2 4 को लिख लिया, क्रॉस x लगा दिए, माइनस माइनस का 2x 2 गुणित x माइनस 8। अब 8 का भी ऐसे फैक्टर हम कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, मतलब 3 बार 8 को लिख सकते हैं, 2 गुणित 2। ठीक है, ऐसे हम किए। अब हमारे पास पी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पास हमारे पास देखो, ठीक है, यहाँ पास यहाँ से यहाँ देखो और यहाँ से यहाँ देखो और यहाँ से इसको देखो, ठीक है। अब यहाँ x क्रॉस x और यहाँ भी एक x है, तो एक x यहाँ पास कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, कॉमन आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पास हमारे पास जो आएगा ये चिन्ह हमारे पास प्लस का लग जाएगा मेरे साथी, नहीं प्लस का नहीं लगेगा, सही है ठीक है, चिन्ह सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक x यहाँ से कॉमन हुआ, एक x यहाँ, एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, एक x है तो 2x मतलब एक x कॉमन हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, एक x बचा, तो एक x हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, हमने यहाँ एक x लिख दिया, माइनस लगा दिया। अब देखो यहाँ 2 दूनी 4, अब माइनस माइनस का चिन्ह प्लस। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो मतलब 2 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ x है, यहाँ x तो है ही नहीं, तो x यहाँ बचे 2 दूनी क्या हो जाएगा, माइनस का 4, ठीक है, 2 दूनी माइनस का 4। अब इसको हम मिट रहे हैं, ठीक है, आप लोग पेपर में इसे नहीं लगा के आना है, ठीक भाई, नहीं तो एग्जामिनर सोचेगा कहेगा ये गलत है, ठीक है, वो नंबर फिर क्या है काट लेगा मेरे साथ, ठीक। तो ऐसे हम समझाने के लिए तुमको बताए थे, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे कैसे हल करना है, ठीक। अब यहाँ पास देखो पी एक्स इक्वल टू यहाँ कितना है, एक कोष्टक में आ जाएगा x माइनस 4 और एक कोष्टक में आ जाएगा x प्लस का 2, लिख लिए, ठीक है। इसको हम मिट रहे हैं। अब इसको हम आगे करेंगे, ठीक, इस चीज को हम आगे यहाँ करेंगे। पी एक्स इक्वल टू कितना हमारे पास, x माइनस 4 और x प्लस का 2 है। अब यहाँ पास हमारे पास यदि लिखेंगे x माइनस का 4 बराबर 0, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x इक्वल टू प्लस का 4, माइनस का है तो प्लस का 4 आएगा ना। अब यहाँ पास देखो x प्लस का 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2, x बराबर माइनस का 2 आएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर कहता है कि संबंध सत्यता की जांच करना है, संबंध सत्यता की हमको जांच करना है, सत्यता की जांच यहाँ लिख दो, सत्यता जांच, ठीक है। सत्यता की जांच हमारे पास अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का बी अपान, सॉरी माइनस का बी अपान नहीं रहता भाई, क्या रहता है सी अपान ए, ठीक है, माइनस का सी अपान ए रहता है, सॉरी माइनस का सी अपान ए नहीं रहता मेरे साथ ही, माइनस का बी अपान ए ही रहता है, ठीक। अब ए हमारे पास अल्फा का मान है, ए हमारे पास बीटा का मान है, ठीक है। अल्फा का मान हमारे पास कितना है 4 प्लस बीटा का मान हमारे पास माइनस का 2, ठीक है, बराबर बीटा का मान माइनस का -2 अपान अल्फा का मान, ए का मान, सॉरी ए का मान हमारे पास यहाँ है, ए का मान हमारे पास कहाँ है, ए है ना, ए का मान 1 और माइनस बी का मान हमारे पास माइनस का 2 है, तो हमने माइनस का 2 रखा, ठीक है, जो कि हमारे पास दिया भी है। अब यहाँ पास देखो माइनस माइनस देखो प्लस माइनस का चिन्ह हो जाएगा, माइनस अर्थात ये घट जाएगा, कितना आएगा 2, ये घट के कितना आएगा 2 बराबर 2, ठीक है।
घट के 2 आएगा और माइनस माइनस का चिन्ह प्लस, अर्थात 2 बराबर 2 आ गया। अब पहला तो ए निकल गया, अब दूसरा निकालेंगे। यहीं पास यहाँ पास दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, ठीक, प्लस का रहेगा, हाँ, सी अपान ए। अब अल्फा का मान क्या हमारे पास 4 क्रॉस का, बीटा का मान माइनस का 2 बराबर सी का मान हमारे पास माइनस का 8 और ए का मान हमारे पास 1, ठीक है। इसको हम हल कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे खींच लो, ठीक है, ठीक ऐसे खींच लो। अब देखो 4 दून 8 माइनस 8 इक्वल टू माइनस का 8, ठीक है। ये हमारे पास क्या हल हो गया। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इति सिद्धम, नहीं, यहाँ हम कह सकते हैं आंसर, हमारे पास यही उत्तर है, ठीक है, उत्तर यही उत्तर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे साथी। इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है आप लोगों को इसी तरह के पेपर में इसी तरह पूरा स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान तरीकों से हल करना है। पेपर में कोई प्रकार की टेंशन नहीं लेना, आराम से हल करना है मेरे साथी। और मैं आपको यहीं पर कमेंट में बताइए एक क्लास हमारी आप लोगों को कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे साथी, तभी हम जान पाएंगे कि आप लोग हमारी क्लास को देखते हैं रेगुलर। और तुम लोग अच्छे क्लास अगर कमेंट करोगे अच्छे से ना, तो हम लोग आपके लिए इसी तरह के अच्छे वीडियो और अच्छे क्या है क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और हम आपके लिए सीरीज इसी तरह चलाते रहेंगे और हम आपके लिए फ्री में हर चीज आपको हम फ्री में देंगे मेरे साथी, कोई प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। जय हिंद।